शर्म कर लो, झूठ की भी इंतहा होती है। और क्या, गले सड़े फलों पर जो हमें गिफ्ट के तौर पर आते हैं उन पर क्या फातिहा ख्वानी होती है। और एक दिन में वो कौन सी औरत इतनी अच्छी है, फिर वो औरत जो दीन के बारे में पूरी तरह से ला इल्म है, क्या वो औरत एक दिन में 10 और 11 यानी कि 21 कुरान करीम का सवाब अपने मरहूम वालिदैन को पहुंचवा सकती है। क्या ये इनकी बात में इतनी ही सच्चाई है, या फिर माँ के नाम पर भी और फातिहा ख्वानी के नाम पर भी ये औरत झूठ का पिटारा खोल कर बैठी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसा कि आपने जो है खाला का ब्लॉग देख ही लिया होगा, और ब्लॉग देखने के बाद जो सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है वो जो खाला हर एक बात में अपने हर एक किए गए गलत अमाल में कहती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इस अंधेरे से निकाल कर उजाले पर पहुंचा दिया। तो मैं अपनी पब्लिक एज अ व्यूवर, एज अ सब्सक्राइबर और अपनी पब्लिक से ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि ये अंधेरों से निकलकर रोशनी में पहुंच चुकी हैं? अब मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब ये अंधेरों से निकलकर रोशनी में पहुँची तो ये कौन सी ऐसी अल्लाह वाली बन गई, कौन सी इन्होंने अपनी पिछली ज़िंदगी छोड़ दी, कौन सी बेहाई की बेपर्दगी छोड़ दी, और कौन से इनके घर में उजाले रोशन हो गए, कौन से इज़्ज़त के ताज इनके सर पर चढ़कर बैठ गए, कौन सी इज़्ज़त के ताज मिले इन्हें। अब दूसरी तरफ मेरा इनसे ये सवाल है कि ये फातिहा करवा रही हैं अपने घर में। सबसे पहले तो पॉइंट ये वाला नोट करने का है कि एक दिन में कहती हैं कि मैंने यतीम खाने में 10 कुरान ख्वानी करवाई, फिर कहती हैं कि वो मेरे घर में 11 कुरान ख्वानी करेंगे। जब वो 11 कुरान ख्वानी इनके घर में हो रही हैं, 10 यतीम खानों में हो रही हैं, तो क्या एक दिन में ये सब कुछ होना पॉसिबल है? ये कहती हैं कि 8 दिन पहले की बात है, इन्होंने अपनी अम्मी मरहूम को ख्वाब में देखा था। अब कुरान करीम में 30 पारे हैं, 8 दिन में इन्होंने यतीम खानों के 10 पारे भी बता दिए, 10 कुरान यतीम खाने के भी बता दिए, 11 कुरान इन्होंने अपने घर में भी बख्शवा दिए। अब ये 3 माँ बेटे हैं। मैडम, आपका और आपके दोनों बेटों का एक एक कुरान कहाँ गया? और आप कहती हो कि हम बिज़ी रहते हैं, तो उस बिज़ी और मशरूफियाती ज़िंदगी में भी आपको 8 दिन में तीनों माँ बेटे मिलकर एक कुरान अपने जो भी मरहूम आपके गुजर चुके हैं उनके नाम का कर सकती थी। क्यों नहीं किया मैडम? आपने पूरा टाइम 8 दिन में अपनी वालिदा को देखने के बाद अपनी अम्मी मरहूम जिनकी मोहब्बत का आप इतना दम भरती हो, सब चीज़ के लिए आपके पास टाइम निकला। फेस ट्रीटमेंट करवाने का भी टाइम था, और जी रील्स बनाने का भी टाइम था, गिफ्ट्स ओपन करने का भी टाइम था, सब चीज़ का टाइम था आपके पास, पर अपनी मरहूम माँ के लिए एक कुरान पढ़ने का टाइम नहीं था आपके पास। और तो और इस चीज़ पर गौर करें कि ये जो छोटे बच्चे इनके घर कुरान ख्वानी करने के लिए आए हैं, तो ये उन्हें देखकर उनकी नकल करके ये कभी दुआ के हाथ इस तरह कर लेती हैं, कभी दुआ के हाथ इस तरह कर लेती हैं। इसका मतलब इनका पूरा ध्यान दुआ के ऊपर ही नहीं था, या फिर इनसे दुआ के लिए हाथ उठाने ही नहीं आए। और एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई कि वो मोगली जो बैठकर पीछे एक बार आमीन कह रहा था, तो नालायक मोगली उस दुआ में शरीक भी तो हो सकता था। हाथ उठाकर अपनी नानी को बहुत ज़्यादा प्यार करने का जो दावा करता है ये मोगली नालायक, तो उस दुआ में शिरकत भी तो कर सकता था। पर उस दुआ में शिरकत करने के लिए इस मोगली को ढंग का ड्रेस पहनना पड़ता, सर पे टोपी लगानी पड़ती, इतनी देर इसे कैमरे के आगे से अपनी अम्मी का शूट करने के लिए फिर ये किसको पकड़ कर लेकर आता। अब ये मोहतरमा फातिहा लगाती हैं, ठीक, आपने जो वो फल देखे हैं, जो भी जिन घरों में भी फातिहा लगाई जाती है, तो वो अनार जो हैं वो छील कर रखे जाते हैं, सेब के बीज निकालकर अच्छी तरह से उन फ्रूटों को धोकर प्लेट में सजाया जाता है। अब इस बात को नोट करें कि वो संतरे जो थे उसके अंदर वो भी गल और सड़ गए थे,
यहाँ तक जो एक नाग होता है जिसे बब्बू गोशा कहा जाता है, उसके ऊपर जो डंडा पीछे को लगा होता है वो भी ऐसे ही लग रहा था। अनार भी बक्कल समीत यानी कि छिलके समीत ऐसे ही रखे थे। अब ये देखिए क्या इन्होंने ठेका ले रखा है कि दीन की हर एक बात की बेहुरमती करने का। अब इन्होंने अनार वो अगर छील कर खाए होंगे, अव्वल तो उस चीज़ पर फातिया ही नहीं हुई होगी, क्यों वो एज अ गिफ्ट इन्हें किसी के यहाँ से मिले थे। और कहाँ से मिले थे ये भी मैं बता दूं, इनके सुनार के घर से इन्हें वो गिफ्ट के तौर पर बास्केट आई थी। उसी बास्केट के फल निकालकर अपने मरहूमों के लिए रख दिए। जो चीज़ हमें तोहफे के तौर पर आ गई और उसको बासी हो गई, वो रख कर क्या उस पर फातिहा दिलाना, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ क्या सही है या फिर गलत है? और अगर सही है तो क्या छिलके समेत फातिहा के लिए रखना वो चीज़ गलत है या फिर सही है? आंटी ये पब्लिक है, सब जानती है। और जिस मिठाई को ये कह रही है कि मेरे घर ऑलरेडी बहुत मिठाई है और वो मिठाई जो है मैंने नई मंगवाई है, पर आंटी वो लड्डू तो आप भाई दूज के दिन भी लिए बैठी थी। जो औरत अपने माँ बाप के ऊपर इतना बड़ा गेम खेल दे, जो औरत अपने मरहूमों को भी ना बख्शे, तो वो औरत क्या कभी किसी की हो सकती है? ये इतनी नालायक औरत है, ये इतनी नालायक औरत है कि इसकी औरत की नालायकीपन का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब दूसरी तरफ अपने वालिदैन के कपड़े दे रही है। अब इससे ये पूछो कि मरहूमों के नाम की साड़ी कौन देता है? ये भी इस औरत को नहीं पता। आई, साड़ी रखी और ख़त्म बात। क्या कोई मरहूमों के नाम की साड़ी देता है? ऐसा लिबास मरहूमों के नाम का दिया जाता है जो कि इस्लाम और शरीयत में आता है। पर कहते हैं नहीं, नाच न जाने और आंगन टेढ़ा। करना नकल ज़रूर है, पर उसके लिए अकल है या नहीं है। अब दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट है इनका, तो वो ये है, एक तरफ तो ये कहती हैं कि इन्होंने अपने वालिद को यानी कि अपने डैडी अब्बा को नहीं देखा। दूसरी तरफ ये कहती हैं कि हमारे अब्बा जो थे वो हमें तहरी बनाकर खिलाते थे। ये अपने एक ब्लॉग में ये इस बात को कह चुकी हैं कि हमारे अब्बा हमें बहुत लजीज तहरी बनाकर खिलाते थे। कल कहती हैं कि हमारे अब्बा को तो मैंने देखा ही नहीं। जब अब्बा को देखा ही नहीं तो ये जो दो बहनें बात की हैं इनकी कंप्यूटर से डाउनलोड हुई, या फिर जिस तरह से इनको गैबी मदद मिलती थी इसी तरह से इनकी अम्मी को भी गैबी मदद मिली, या फिर इनके अब्बा का वहाँ से ऐसा कोई वसीला था? समझ गए आप मेरी बात को? ये औरत झूठ बोलते हुए ये नहीं सोचती कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो कहाँ से शुरुआत कर रही हूँ और कहाँ से एंड कर रही हूँ। या तो अब्बा थे साथ में इस चीज़ का दावा करो, या फिर अब्बा मर गए थे उस चीज़ का दावा करो। यार झूठ बोलते बोलते झूठ की भी इंतहा कर दी। पब्लिक का सी बनाते हुए ये औरत यही नहीं सोच रही कि जाने अनजाने में सारे सवाल मेरे ऊपर ही उठ रहे हैं। अब मरहूम शौहर के नाम की तो फातिहा लगवाती है ये औरत, और जो शौहर इसका दुनिया में हयात है, जो दुनिया में है, उस शौहर को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया है इस औरत ने। उस शौहर से दूसरे के 15 लाख रुपये मंगवाकर अपना दिल तर करके ये शांत होकर बैठ गई है औरत। इस औरत को ये भी नहीं पता कि किसी का अगर कर्जा लिया जाता है तो वो कर्जा वापस दिया जाता है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मरहूम शौहर की फातिहा लगाने का अब हक तुम्हारा रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे एक तो शौहर ही नहीं थे, क्योंकि तुम्हारा शरा उनके साथ हुआ नहीं था। शरा इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ था कि इतना मालदार होने के बाद, इतनी प्रॉपर्टी का मालिक होने के बाद तुम्हारे निकाहनामे पर हक़े महर जो थे वो सिर्फ 500 रुपये के थे। चेक कर लो, मैं बिना बात के कोई बात करती ही नहीं हूँ। अब जब इस शख्स के साथ ये औरत अपने इस वाले यानी कि शेख साहब के साथ ये औरत बिना निकाह के ही रहना चाहती थी, वो तो भला करे कि शेख साहब ने गुनाह कबीरा में फ़र्क महसूस किया। शेख साहब ने इनको इस बात के लिए कहा कि भाई मैं शरा करूँगा। क्यों? क्योंकि शेख साहब तो इन्हें आपा बोलते थे। जिस इंसान ने नाम दिया, जिस इंसान ने शादी करी, समाज में एक मुकाम दिया, उस इंसान के साथ इतनी ज़िल्लत रुसवाई कि अपने जूते साफ़ करवाने, घर का काम करवाना, झाड़ू पोंछा लगवाना, फिर उस शख्स की किसी भी बात को तरजीह ना देना।
आपको मैं बता दूं कि जब ये दुनिया बनी भी नहीं थी तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहला जो रिश्ता बनाया था वो शौहर और बीवी का बनाया था। हदीस का ये मफ़हूम भी है कि अगर औरत के एक टाइम में वालिदैन ने पानी मांगा और उसी टाइम पे उसका शौहर पानी मांगता है तो यहाँ पर वो अपने वालिदैन को पानी बाद में पिलाए, पहले वो अपने शौहर को पानी पिलाए। जिस औरत का शौहर उससे राज़ी तो समझ लो कि उसकी जन्नत पक्की है, और जिस औरत का शौहर उससे राज़ी नहीं है तो फिर वो औरत का ना दुनिया में ठिकाना है और ना आखिरत में ठिकाना है। क्यों? क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि बिहाता को सताना और बिहाता को सताने वाला कभी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता। फिर ये कौन सी कामयाबी की बात करती है? कौन सी कामयाबी के तौक इसके गले में लटके हैं? कौन से सक्सेस इसके बच्चे हैं? सारा दिन इसका बेटा बैठकर लैपटॉप पर जुआ खेलता है। अपने सब्सक्राइबरों को क्या मैसेज दे रही है ये औरत के निकाह भी करो, पर पहले वाले जिसके साथ हमारा निकाह नहीं था उसकी जो है बात करना ज़िंदगी में मत भूलो। खाओ तो अपने शौहर का और गीत गाओ अपने बाप भाइयों के। ये पब्लिक है भांजी, सब जानती है। अब ये बहुत बार इस बात का सिलसिला उठा चुकी हैं कि मेरा नहीं तो मेरे सास ससुर हैं और ना ही मुझे कोई समझाने वाला है, मैं अकेली हूँ। एक शौहर होते साथे और 2 जवान बच्चे होते साथे क्या आप सबको लगता है कि ये औरत अकेली है? और क्या ये औरत वाकई किसी टाइम पर अकेली थी? ये किसी टाइम पर भी अकेली नहीं थी और ना ही ये औरत आज अकेली है। अगर शौहर को भी ये कहा जाए कि चलो इसके शौहर इसके साथ नहीं खड़ा है पर इस औरत के 2 जवान बच्चे तो इस औरत के साथ खड़े हैं, तो फिर ये कहाँ से अकेली औरत हो गई? ये कहो कि ये अपने बच्चों पर उस तरह का यकीन ही नहीं रखती है जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों के ऊपर यकीन रखती है। क्यों? क्योंकि पैसे के मामले में तो ये अपने सगे बाप पे भरोसा ना करे। आपने देखा था ना वो चेक में क्या हुआ था, इसे कितनी बेकरारी हो रही थी, ला बेटा देना चेक, ला बेटा देना चेक। अरे नादान औरत, वो चेक तो घर जाकर भी ले सकती थी, किसी गैर के पास नहीं था, अपने ही बेटे के पास वो चेक था। पर इस औरत की बेकरारी देखी थी ना देखी थी आपने? अब ये औरत उम्रह भी कराई, उम्रह के नाम पर बेइज्जती, बदनामी, रुसवाई सब कुछ अल्लाह पाक ने दिखा दिया आंखों से। फिर भी ये औरत ये कहना नहीं भूल पाती कि मेरे ऊपर अल्लाह का खास करम है। जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू होता है और अपनी अज़तबाजी ज़िंदगी को छोड़ता है। क्यों? क्योंकि रब ने ये चीज़ रखी ही नहीं है कि औरत किसी भी शोबे में जाकर काम ना करे, पर रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि उसका अंदाज़ फातमी होना चाहिए, उसकी निगाहें फातमी होनी चाहिए, उसके बोलने का तरीका फातमी होना चाहिए, उसके घर से निकलने का तरीका फातमी होना चाहिए। और तो और जब वो घर से निकले तो अपने दिमाग में ये चीज़ उसके होनी चाहिए कि मैं अल्लाह मुझे देख रहा है और मेरे हर एक गुनाह पर मेरा रब मेरे नामे अमाल फरिश्तों से लिखवा भी रहा है। इसको किसने मना किया? ना तो इसको दुनिया मना करती है घर से बाहर निकल को गिरने को, ना इससे हदीस शरीयत मना करती है, पर अंदाज़ फातमी होना चाहिए। अब इसने बहुत बार कहती थी कि मेरा कोई नहीं है। जब इसने शादी की, अयूब शेख की पहली बीबी ने इसे इजाज़त दी इस बात की। शेख साहब की 4 बेटियां थीं, कुछ की शादी हो गई थी, दामाद भी मिले और अमीना आपा जैसी बहन भी मिली, जो औरत वहाँ सूरत में बैठकर इनके घर तक हर एक चीज़ नाश्ते से लेकर पॉपेट तक इन्हें तलकर भेज रही है, इन्हें तल कर खिला रही है, इन्हें फ्राई करके भी भेज रही है। फिर ये कैसे कह सकती हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला? इतने बच्चे होने के बाद अगर शेख साहब ने इनसे शादी की थी तो कितना बड़ा जिगरे वाला काम किया था कि अपनी जवान औलाद के सामने इन्हें समाज में अपने नाम से इनकी पुकार लगवाई थी। पर क्या ये औरत किसी भी सूरत में शेख साहब की हुई? मैं ये नहीं कहती कि शेख साहब दूध के धुले हैं, पर एक बात मैं जो शुरू से आखिर तक कहती आई हूँ वो मैं यही कहती हूँ कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। कुछ लोग कहते हैं कि शेख साहब ने जब क्यों नहीं देखा, जब वो इनके घर रहकर इनके टुकड़ों पे पल रहे थे
तो फिर आप इस औरत का ही ब्लॉग उठाकर देख लें, जिसमें ये इस बात का इकरार भरती है कि अयूब जब भी जाते हैं इतना बहुत सा नाश्ते का सामान लेकर आते हैं, सूरत से मुझे सामान भी भेजते हैं, खाकड़ा फाकड़ा जो कुछ भी होता है। तो फिर अयूब शेख ने इनका खाया या फिर इन्होंने अयूब शेख का खाया? और तो और जो लास्ट टाइम में रेहाना बॉस से 15 लाख रुपये लेकर जो एक मजाक के तौर पे लिए गए थे, इस औरत ने उसे भी अपनी तिजोरी में रख लिया। जब शेख साहब ने कहा कि वो 15 लाख रुपये लागौरी दे, मैं वापस करके आता हूँ। कौन से 15 लाख रुपये बे? ये तो इस औरत का अंदाज़े गुफ्तगू था अपने शौहर से बात करने का। ये इतनी मतलब परस्त और नालायक औरत है कि इस औरत की चालाकी को छूना और समझना बड़े दिल गुर्दे वाले इंसान का काम है। और मेरी आज की वीडियो से यकीनन बहुत से लोगों को मिर्चियाँ लगेंगी, मिर्चों के फव्वारे फूट पड़ेंगे, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भी कुछ ऐसी बात है जो मैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में करूँगी। क्यों, यहाँ मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई और मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर अगर मेरी वीडियो देखें तो वो बोर हों। वैसे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अगर 4 सब्सक्राइबर भी हैं तो सब बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, जो नूर को समझते हैं, जो नूर की बात को तरजीह देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये पब्लिक है भांजी, सब जानती है।